हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर है। और ये प्रॉब्लम ये है कि 2x² प्लस 4xy प्लस 7y² माइनस 12x माइनस 2y प्लस t बराबर 0, ये पॉलिनोमियल है। और इसके जो रूट्स हैं, जो ओनली वन सॉल्यूशन इन x एंड y है, तब ये पूछ रहा है कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x प्लस y। इसका x और y में एक एक ही सॉल्यूशन है, तो ये तभी संभव है कि अगर हम इसको x में क्वाड्रेटिक बनावें और जो x में क्वाड्रेटिक बनाने के बाद जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 हो। अगर वो 0 होगा तो x का एक ही सॉल्यूशन होगा, और क्या सॉल्यूशन होगा? -b/2 है। तो ठीक है, वो तो देख लेंगे अपन। अब इक्वेशन बना लिया क्वाड्रेटिक इन x, तो कैसे बनाया? यहाँ x² है, इन दोनों जगह x है, तो x कॉमन ले लिया, तो 4y माइनस 12 इंटू एक्स, बाद बाकी जो संख्या है वो कांस्टेंट मानी जाएगी यहाँ पर, जिसमें x नहीं आ रहा, तो x² है, फिर x का कोफिशिएंट है, फिर कांस्टेंट टर्म है। तो अब x में क्वाड्रेटिक के लिए ये कांस्टेंट टर्म मानी जाएगी। अब हम क्या है, इसमें एक ही सॉल्यूशन है x, तो इसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दो, मतलब b² बराबर 4ac कर दो, तो इसका स्क्वायर ये हो रहा है 4y माइनस 12 का होल स्क्वायर बराबर 4ac। 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू सी, ये रहा 4ac, ये बराबर कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करते गए लास्ट में आ गया ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया 5y² प्लस 10y प्लस t माइनस 18 बराबर 0। नाउ द सॉल्यूशन इन y इज ऑल्सो 1। जब y में सॉल्यूशन बने तो अब ये y में क्वाड्रेटिक है, y में x में क्वाड्रेटिक मान करके उसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 करा था, तो x तो गायब हो गया था, x गायब, डिस्क्रिमिनेंट को 0 करा, x गायब। अब नाउ द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन y, और y का भी एक ही सॉल्यूशन है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए, तो y का जो कोफिशिएंट है वो 10 है, तो b² बराबर 4ac कर दो। तो 4ac कैसे करेंगे? 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू t माइनस 18, तो वो यहाँ पर हो रहा है 10 का स्क्वायर बराबर, ये ऐसे चलते गए t की वैल्यू 23 आ गई। अब t की वैल्यू 23 आ गई, t की वैल्यू 23 यहाँ पटक दीजिए, पटक दो 23 की वैल्यू, 23 माइनस 18 5 हो गया, इसको 5y² प्लस 10y प्लस 5 बराबर 0। अब इसको अपन ने सॉल्व करा, तो सॉल्व करा y² प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, y² प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो y बराबर -1। अब y बराबर जो -1 है और y बराबर -1 और t का मान 23 है, इनको पहले इसमें जो शुरू का जो इक्वेशन है उसमें इनको पटक दो, मतलब ये वैल्यू पुट कर दो। पटकने का मतलब मेरा होता है पुट कर दो। क्या पुट कर दो? y बराबर -1 और t बराबर 23। तो जो x में जो इक्वेशन बनेगा, ये जो क्वाड्रेटिक बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये कंडीशन लेके आप चले थे, क्योंकि ये x में परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब एक ही सॉल्यूशन है, तो ये बनेगा। तो ये बन गया वैल्यू रखने के बाद ये बनता चला गया। हमने y का मान -1 पुट करा था, ये ध्यान रखा, और t का मान 23 पुट करा था, तो ये बन गया, इससे ये बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर आ गया, और x की वैल्यू 4 आ गई। अब पूछा इसने क्या था? x प्लस y का मान, और इंटीजर में इस तरह की प्रॉब्लम थी कि इसका आंसर इंटीजर में आना चाहिए था और 0 से 9 के बीच में आना चाहिए था, तो बस ठीक है, आगे 4 - 1 बराबर 3। हाँ देखो, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x प्लस k बराबर 0। इसमें इसने ये कह रखा है k 0 नहीं है बस, तो इसके जो है रूट्स हैं अल्फा बीटा, और वो रूट्स इस तरह के हैं कि अल्फा बीटा कॉमा अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा² बीटा कॉमा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये तीनों टर्म, ये टर्म और ये टर्म ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। तो फिर वैल्यू बताइए 7k/2 का, तो ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में रूट्स को मैंने मान लिया कि रूट्स जो है इसके a, पहला रूट a है, फिर AR है, फिर AR² है, तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो गया a, और फिर r का गुणा करने पर AR, फिर फर्दर r का, तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में तो इसका होल स्क्वायर बराबर हो गया ये इंटू ये, देखो a² r² है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जो मिडिल टर्म होती है उसका स्क्वायर होता है उसके आसपास के टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो ये सिंपल सी चीज है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। अब ये काम, ये कंडीशन यहाँ पर लगा दीजिए, तो ये तीनों चीज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, तो इसका होल स्क्वायर, मिडिल टर्म का स्क्वायर बराबर ये इंटू ये, तो मैंने लिख दिया मिडिल टर्म का स्क्वायर ये लिख दिया, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा² बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा बीटा इंटू दिस। ये तो देख ही गया कि अल्फा बीटा इसमें कॉमन लेंगे तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है,
इधर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू के फैक्टर लिख दिए मैंने। अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा होता है, एक अल्फा बीटा कैंसिल हो गया, तो अब बचा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसके फैक्टर कर दिए। अल्फा प्लस बीटा दूसरे ब्रैकेट में वैसे आता ही है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फर्दर लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये फैक्टर आते हैं, ये आपको आने चाहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू के फैक्टर क्या होते हैं, बाहर के ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये फैक्टर होते हैं, तो इसके फैक्टर लिख दिए। फिर इसमें एक अल्फा प्लस बीटा कैंसिल आउट हो गया, अब ये बचा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा। अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर अपन ऐसे अलग अलग अल्फा बीटा डिटरमाइन करते तो ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती। अब हमको डायरेक्ट ही पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ -4 अपॉन 1 तो +4 है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बाई 1 है, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर तो के है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मीन्स 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 के बराबर के इंटू 4, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 4 है, तो इससे के का मान आ गया 7k बराबर 4 स्क्वायर, चाहिए था 7k बाई 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो 7k बाई 2 8 आ गया, 8 ही इसका आंसर हो गया। जी स्टार्ट करिए। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 7 बराबर 0। इसमें यह कहा गया है कि इसके केवल नेगेटिव रूट्स हैं, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा बताओ। तो जब दोनों रूट नेगेटिव है ना, क्या है, दोनों रूट नेगेटिव, तो अब आप देखिए कि दोनों रूट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसके ग्राफ किस तरह के आते हैं, दोनों रूट नेगेटिव हों। तो अब जैसे ये ग्राफ आता है तो इसमें तो दोनों रूट पॉजिटिव है, अगर ये ग्राफ होता है इस फंक्शन का ये वाला, तो एक रूट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और ये ग्राफ है तो ये दोनों रूट नेगेटिव है। तो ये वाला ग्राफ चलिए, तो इस वाले ग्राफ में क्या है कि दोनों रूट आपको नेगेटिव चाहिए, तो एक तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन लगा दो, दोनों रूटों का सम नेगेटिव है, ये कंडीशन लगा दो, और दोनों रूटों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों रूट नेगेटिव हैं, तो जब गुणा करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन आई लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 7 ग्रेटर देन 0, इस बात से आई कि रूट का जो प्रोडक्ट है वो अल्फा बीटा है विच इज ग्रेटर देन 0, तो दिस एम्प्लाइज ये, क्योंकि अल्फा बीटा जो है वो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 7/1 है। तो इससे कंडीशन अपन ने जो निकाली वो ये कंडीशन निकाली कि हमको ये बड़ा चाहिए 0 से। अब इसका ये पता लगा कि ये तो हर लैम्डा की हर वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 है, लैम्डा की कोई भी वैल्यू पुट करो उसके लिए, तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। क्या कि जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है इसका हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब है या तो इसके रूट दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों रूट नेगेटिव होंगे, क्योंकि इसका c/a पॉजिटिव आ रहा है। तो इस केस में ये नहीं हो सकता कि इसके रूट एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो c/a है, तो c/a हमेशा ही पॉजिटिव बैठ रहा है। ये कर लिया अपन, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 7 को लिख लिया इस रूप में, लैम्डा प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1/4, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। और क्या चाहिए, सम ऑफ द रूट्स नेगेटिव, तो सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a, तो -b/a लेस देन 0। अब साइन बदल दिया दोनों तरफ साइन, तो लैम्डा प्लस 1 ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो लैम्डा ग्रेटर चाहिए -1 से। एक ये कंडीशन आ गई, इट इज, ये कंडीशन ऑलवेज होल्ड कर रही है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो अब ये पता लगा कि लैम्डा -1 से बड़ा हो, और इसने तो ये कह दिया कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो। लेकिन अब डिस्क्रिमिनेंट भी तो चाहिए अपने को ग्रेटर देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है x के कोफिशिएंट का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें 4 का गुणा कर दो, ग्रेटर देन 0 लिख दो, या फिर ऐसा कर दो b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, तो b स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4a, a1 है
और सी है इतना, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 7। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो लेमडा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लेमडा बड़ा होना चाहिए, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 7, तो लेमडा स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो 2 लेमडा और 2 लेमडा प्लस 1 बड़ा हो लेमडा प्लस 7 से, तो लेमडा बड़ा हो 6 से, तो लेमडा 6 से बड़ा हो और लेमडा -1 से बड़ा हो, तो लीस्ट वैल्यू जो दोनों कंडीशन होल्ड करें उसके लिए लीस्ट वैल्यू क्या है, 6 से बड़ा हो लेमडा, तो दोनों रूट नेगेटिव आ जाएंगे। बस ये बात।